हेलो एवरीवन। आज हम ईएसआईसी के कुछ पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो 2019 में जो पेपर लगा था सेकंड शिफ्ट में, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो ऑप्शन ए है कंजेनाइटल एनोमलीज, ऑप्शन बी है स्मॉल फॉर डेट फिटर्स, ऑप्शन सी है मैक्रोसोमिया, ऑप्शन डी है प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। देखिएगा कौन सा इसमें से नहीं होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज जो कौन सी रिस्क इंक्रीज करती है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, स्मॉल फॉर डेट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द नर्स इज असाइंड टू ए पेशेंट हु हैज बैक्टीरियल न्यूमोनिया। उसको क्या है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया है। एंड अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के कर रखना है। विच पर्सन पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स विल सी वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। तो कौन सा पीपीई उसको पहनेगी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रिकॉशन से बचने के लिए। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स। तो ग्लव्स की जरूरत नहीं रहेगी उसमें, ठीक है, क्योंकि हमें केवल और केवल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना है। ओनली मास्क इज नीडेड, गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर सब चीज़ों की भी जरूरत नहीं रहेगी। नो पीपी रिक्वायर्ड, तो ये भी गलत है क्योंकि पीपी तो हमें कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ेगा ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ओनली बी, ओनली मास्क। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाई। तो यहाँ पे देखिएगा इम्यूनिटी कौन सी पूछी है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो किसके द्वारा ऑब्टेन्ड होती है। ऑप्शन ए है रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज, बीइंग ब्रेस्ट फीड, इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी है एक्सपोजर टू द डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में तो क्या दे रहे हैं हम, एंटीबॉडी आ रहे हैं, एंटीबॉडी दे रहे हैं। तो एंटीबॉडी दे रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या है, एक्वायर्ड है, नेटिव है, ये नेटिव है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिजीज है ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये तो दोनों सेम ही हो गए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर जो कौन सा जो है ट्रस्ट प्रमोट नहीं करता है। रिटर्निंग एट द स्टेट टाइम, fulfilling the promise, maintaining the confidentiality, examining a wound without providing privacy। तो ये देखिएगा विदाउट प्राइवेसी से हम एग्जामिनेशन करेंगे क्या, नहीं। तो इसका जो ट्रस्ट जो है वो इसमें प्रमोट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज बियॉन्ड, यानी कि रेफ्रिजरेटेड में ब्रेस्ट मिल्क रखा है तो कितने देर के बाद यूज नहीं करना है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रखा है तो हम उसको 24 आवर्स तक यूज करते हैं, जबकि रेफ्रिजरेटर में रखा है तो 48 आवर्स तक यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। जो लीवर बैक्टीरिया पोर्टल सर्कुलेशन में आ जाते हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो देखिए वहाँ पे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं लीवर के अंदर, जो वो कौन सी है, कूफर सेल्स होती है, ठीक है, कूफर सेल्स इसको डिस्ट्रॉय करती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द 3 फीचर्स ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के 3 फीचर्स, यानी कि एक ट्राइड्स जो है क्या बोलते हैं इनको, 3 फीचर्स। तो ऑप्शन ए है लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, फिजिकल मेंटल एंड सोशल। तो इसके देखिए जो ट्राइड्स है वो क्या है, एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये क्या है, ये इसमें क्वेश्चन है 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक।
Next, question number 8. Medical sepsis differ from the surgical sepsis is in that it is aimed at तो देखिए क्या होता है मेडिकल सेप्सिस एंड सर्जिकल सेप्सिस. किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टरलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट्स, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन. यानी कि सेप्सिस और ये सर्जिकल सेप्सिस इनका क्या काम है, किस लिए होते हैं, ये क्या एम है इनका? प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिशन होने से बचाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कलेज इज डन फॉर द पेशेंट विद, सर्कलेज क्या होता है? एनसर्कलिंग सर्विक्स विद सूचर. जो सर्विक्स है उसको क्या है, सूचर से बांध दिया जाता है या फिर एक रिंग लगा दी जाती है ताकि वो सर्विक्स ओपन ना हो, इसलिए हम कहते इसको बोलते हैं सर्कलेज. सर्कलेज इज डन फॉर द पेशेंट, किस पेशेंट में किया जाता है सर्कलेज? इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट सर्विक्स, सॉरी इनकम्पिटेंट सर्विक्स. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? इनकम्पिटेंट सर्विक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट विद डिप्रेशन इज. डिप्रेशन के अंदर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलता है? हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स, लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल्स, अग्रेसिव अब्यूज एंड वायलेंट बिहेवियर, डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट. तो देखिएगा यहाँ पे हाइपर एक्टिव नहीं रहेगा, वो जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है मोस्टली कैसा रहता है? मूड डिप्रेस रहता है, उसके कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो ये उसका राइट आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेटेड बाय सीएसएफ कहाँ से सीक्रेट होता है? कहाँ से सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल सर्कस, ऑप्शन बी आर्किनोइड विलाई, ऑप्शन सी कोरोइड प्लेक्सस और डी पोन्स. तो पोन्स से सीक्रेट होता है क्या? नहीं. आर्किनोइड विलाई से सीक्रेट होता है क्या? नहीं. सेंट्रल सर्कस से सीक्रेट होता है क्या? नहीं. कहाँ सीक्रेट होता है? कोरोइड प्लेक्सस से. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? कोरोइड प्लेक्सस. क्वेश्चन नंबर 12 है, द इन्फ्लेमेटरी एक्सुगेटिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर. तो इसका जो ऑप्शन है 1 ईयर, 1 to 4 days, 5 to 20 days, 21 days. तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? 1 to 4 days. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग. एथिकल प्रैक्टिस के अंदर जो प्रिंसिपल है वो कौन से इंक्लूड है? एक्सेप्ट, जस्टिस है, रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी है, ऑप्शन सी है मेलेफिशिएंसी है, बेनिफिशिएंसी है. देखिए मेलेफिशिएंसी क्या होता है? नुकसान होता है, इसका मतलब क्या है? नुकसान करने वाला, हार्मफुल वाला. ठीक है. तो प्रिंसिपल एथिकल प्रैक्टिस के अंदर कोई हार्म करेगा क्या? नहीं करेगा ना, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा. एक्सेप्ट पूछा है तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी. क्वेश्चन नंबर 14, द पर्सन हु बिकम शॉर्ट ब्रीथ व्हाइल लिटिल एक्सर्शन such as when as eating a meal has that kind of respiratory condition. इसको क्या कहेंगे? short of breath हो रहा है with little exertion, short of breath with little exertion, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन ए है डिस्निया, हाइपरवेंटिलेशन, स्ट्रिडोर, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. देखो चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है? एपनिया विद हाइपर रेस्पिरेशन. बीच में क्या रहेगा? एपनिया. यहाँ पे एपनिया नहीं है, यहाँ पे क्या है? शॉर्ट ऑफ ब्रीथ है. शॉर्ट ऑफ ब्रीथ इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिडोर बोलेंगे. स्ट्रिडोर क्या होता है? एक साउंड होती है जो एक्सेल्स के टाइम आती है, तो साउंड थोड़ी है, इसको नहीं बोलेंगे. चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा. हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है? हाइपर मीन्स तेज वेव हो जाती है, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है. तो क्या है? ये डिस्निया. इसका राइट आंसर क्या है? डिस्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल क्लू इम्पेंडिंग सुसाइड आर द फॉलोइंग. सुसाइड्स में जो बिहेवियरल क्लू है वो कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के. विड्रॉ फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज एंड प्लान्स, ऑप्शन बी इज हाइपर विजिलेंस एंड एक्सैजरेटेड स्टार्टल रेस्पॉन्स, ऑप्शन सी है बिकम एनर्जेटिक आफ्टर ए पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन,
यानी कि एनर्जेटिक फील करेगा एक सीवियर डिप्रेशन के बाद में। ऑप्शन डी है गिव अवे वैल्यूएबल पोजेशन। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? हाइपर विजिलेंस एंड एक्सेजरेटेड startle response. Question number 16. Vital statistics include the following except. Vital statistics के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है? बर्थ रेट, एजुकेशनल रेट, मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। एजुकेशनल रेट, एजुकेशनल रेट जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आती है, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या आते हैं? बर्थ रेट आती है, मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है। क्या नहीं आती है? एजुकेशनल रेट नहीं आती है। तो 16 में आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एब्यूडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स? ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी है एरिथ्रोसाइट। तो मोस्ट एब्यूडेंट साइट, सबसे ज़्यादा एब्यूडेंट मीन्स ज़्यादा, मोस्ट एब्यूडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कौन सी है इनमें से? तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? देखिएगा एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है द ट्रेडिशनल सोर्सेज ओरिएंटेड नैरेटिव टाइप्स ऑफ द चार्टिंग is characterized by the following forms except. ऑप्शन ए है डॉक्टर्स प्रोग्रेस शीट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑप्शन सी लेबोरेटरी शीट्स, ऑप्शन डी है डाटाबेस फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बताइएगा। ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नैरेटिव टाइप ऑफ चार्टिंग इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग फॉर्म्स। कौन कौन से फॉलोइंग फॉर्म्स हैं एक्सेप्ट, यानी कौन सा नहीं है? तो इसमें से बताइए आप। जो राइट आंसर रहेगा वो है रहेगा क्या? लेबोरेटरी शीट्स, ये नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स प्रोग्रेसिव शीट भी आएगा, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसमें आएगा, डाटाबेस फॉर्म भी आएंगे, लेकिन लेबोरेटरी शीट्स उसमें नहीं आएंगे, नैरेटिव फॉर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द मेन कोर्स ऑफ जेनिटल वार्ड्स। मेन कोज ऑफ जेनिटल वार्ड्स, जेनिटल वार्ड जो है उनका मेन कोज क्या है? ठीक है। इनका ऑप्शन ए है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नाइजीरिया गोनोरियाई, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? HPV। HPV से क्या होता है? जेनिटल वार्ड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सोडियम प्लाज्मा आर। सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है प्लाज्मा के अंदर? ब्लड सीरम सोडियम लेवल कितना होता है नॉर्मल? तो ऑप्शन ए है 135-145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी है 97 to 106 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी है 90 to 196 mg पर 100 ml, ऑप्शन डी है 60 to 100 मिलीग्राम पर डीएल। तो यहाँ पे देखिएगा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? 135 to 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल सोडियम लेवल होता है। सोडियम कैसा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रासेलुलर? ये है पोटेशियम इंट्रासेलुलर है और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इसलिए तो ये ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये पोटेशियम क्या सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बाहर कितना पाया जाता है? 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कम्युनिटी नर्स का क्या रोल है? एक्सेप्ट, क्या रोल नहीं है? तो देखिएगा टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर सोशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, इनका स्क्रीनिंग करना। ऑप्शन सी है असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल में असिस्ट करना है उनको, असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप। तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ सब में हेल्थ असिस्ट करेगी, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं है? तो इम्यूनाइजेशन का काम उसका नहीं है, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए 21 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर द चिल्ड्रन विद। फोटोथेरेपी किस बच्चों को दी जाती है, किसको इंडिकेट होता है फोटोथेरेपी? तो हाइपर ग्लाइसेमिया वाले पेशेंट, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस वाले पेशेंट, हेमोलाइटिक डिजीज या फिर हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो ये चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा आपको बताइएगा। तो 22 में जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका? हाइपर बिलिरुबिनेमिया। हाइपर बिलिरुबिनेमिया में क्या होता है? हम फोटोथेरेपी देते हैं और ये इसका इंडिकेशन है फोटोथेरेपी।
पैरा इज डिफाइंड एज, जो प्रेगनेंसी में देखते हैं ना, पैरा ग्रेविटा, तो पैरिटी भी बोलते हैं इसको। तो पैरा जो है वो क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? पैरा टोटल नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी है नंबर ऑफ द पास्ट प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। ऑप्शन सी है बोर्न फ्रॉम द बिगिनिंग of 38 to 42 weeks. Any pregnancy terminates before the period of viability. देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? पैरा का पैरा होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, यानी कि जो उतने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो वाइबल पीरियड को क्रॉस कर गई हो उसको हम बोलते हैं पैरा। जो टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविडा। ठीक है। और ये बोर्न बीइंग 38 टू 42 वीक्स, ये तो टर्म डिलीवरी हो गई। ठीक है। और एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट्स होती है इसको तो अब अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पैरा का जो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज द वैल्यू विच आर द सिग्निफिकेंट आर। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर एक्यूट फेज है, उसमें कौन सी वैल्यू जो सिग्निफिकेंट रहेगी? देखिएगा, ऑप्शन ए है एलएफटी एलिवेशन रहेगा, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन रहेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है सीबीसी एलिवेशन रहेगा। ऑप्शन डी है आरएफटी एलिवेशन। तो कौन सा इसमें रहेगा बताइए? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर एक्यूट फेज है तो उसमें क्या चीज आपको एलिवेट मिलेगी? तो इसमें रहेगा ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है एलिवेटेड रहेगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हम देखते हैं ना सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, सीआरपी जिसको बोलते हैं, ये एलिवेशन रहेगा और ईएसआर भी इसमें एलिवेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, होमन साइन इज यूज्ड टू असेस। तो होमन साइन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, क्या असेस करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका देखिएगा, ऑप्शन ए है फुंड सेप्सिस के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, हाइपोटेंशन और हेमेटोमा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डीवीटी। डीवीटी के लिए हम क्या करते हैं? होमन साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फीटल वेलबींग इज इफ फीटल हार्ट रेट इज, फीटल हार्ट रेट का कितनी होती है जो कि फीटल वेलबींग है, मीन्स फीटल अच्छा है, फिटनेस अच्छा है या फिर वेलबींग है, तो कितनी होती है नॉर्मल हार्ट रेट? देखिएगा, ऑप्शन है 160 टू 200 बीट्स पर मिनट, 180 टू 200 बीट पर मिनट, 100 टू 120, 120 टू 160 बीट पर मिनट। इन ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका? वो रहेगा आपका 120 टू 160 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है। एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का जो है वो एग्जाम्पल कौन सा है? हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स है, स्केलेटल डिसऑर्डर्स है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ ए बेबी इज स्टेज्ड एज। देखिएगा, कौन सी स्टेज है? कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बर्थ तक, तो ये कौन सी स्टेज है? बेबी बर्थ कौन सी स्टेज में होता है? लेबर की 4 स्टेज होती हैं, तो कौन सी स्टेज में होता है? स्टेज से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑप्शन बी राइट, यानी कि स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है? ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ये स्टेज फर्स्ट में होता है। सेकंड में क्या होता है? फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बेबी डिलीवरी तक, और थर्ड प्लासेंटा डिलीवरी, और फोर्थ जो है वो ऑब्जर्वेशन वाला रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं हेल्थ के? स्क्रीनिंग द डिजीज, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, पब्लिक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, पब्लिक वाटर सैनिटेशन एंड हाउसिंग, एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो मेजर डिटर्मिनेशन क्या है इनमें से? 29 के अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? स्क्रीनिंग ऑफ ए डिजीज, ये है मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोचिया रूब्रा। लोचिया रूब्रा का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? येलो व्हाइट रहेगा। ऑप्शन बी है ब्लडी विद फ्लैशी ऑर्डर रहेगा। ऑप्शन सी पिंक ब्राउन विद फ्लैश ऑर्डर या फाउल ऑर्डर। सो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका
ब्लडी विद फ्लैशी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 30 में बी। 31 द की इंस्ट्रक्शन फॉर द given to the patient and the caregiver with epilepsy is follow except। की इंस्ट्रक्शन कौन से दिए जाएंगे? पेशेंट है जिसका एपिलेप्सी का, तो उसको कौन कौन से की इंस्ट्रक्शन देंगे एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा हम इसको नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए है अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन बी है मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट। ऑप्शन सी टेक शावर इन बाथटब। ऑप्शन डी है टेक मेडिकेशंस डेली। तो ये देखो मेडिकेशन डेली देना है, बिल्कुल सही है, हम देना पड़ेगा, ठीक है, उसको बताएंगे कि डेली देना है। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी सही है, अवॉइड करवाना है अल्कोहल से, स्मोकिंग है हाइपोग्लाइसीमिया से, क्योंकि पता नहीं चलेगा हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो फिर वो एपिलेप्सी भी आ जाएगा उस टाइम। तो मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, ये भी सही है, मेंटेन करना है मेडिकेशन चार्ट। तो कौन सा हम इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे? टेक शावर इन द बाथटब, बाथटब में शावर नहीं करवाना है, क्योंकि यदि उसमें उस टाइम सीजर आ गया तो क्या होगा, एस्पिरेट कर सकता ना पेशेंट। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सर्जरी एंड एनेस्थेसिया आर एज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एडवर्स इफेक्ट इसके सर्जरी एंड एनेस्थेसिया के कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट मीन्स कौन सा नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया। ऑप्शन बी है थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन एंड ब्लड वेसल्स और स्टेसिस। ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ऑप्शन डी है मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सी, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। तो ब्रेन का कौन सा रीजन जो है वो किस किस में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट एंड पोस्चर एंड बैलेंस। तो ऑप्शन ए है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट के लिए, पोस्चर्स के लिए एंड बैलेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इन व्हाट वे could hepatitis A virus be spread in a if one of the kitchen employees in the reservoir। एक किचन एम्प्लॉयज है वो रिजर्वायर है इसका, तो हेपेटाइटिस ए स्प्रेड किस वे में होगा? व्हाइल ही स्पीक्स एंड स्नीज थ्रू द ड्रॉपलेट रूट, जब वो स्नीज करेगा बोलेगा तो ड्रॉपलेट रूट से होगा। इफ द सस्टेन ए कट थ्रू द ब्लड बॉल, उसमें थोड़ा कोई कट लग जाएगा तो उससे होगा ब्लड से। वाइल ही कफिंग आउट थ्रू एयरबोर्न रूट, यदि वो कफ करेगा तो बाहर से होगा, एयरबोर्न रूट से होगा। ओरल फीकल रूट थ्रू हिज हैंड। तो देखेगा ये दोनों तो सेम हो गए ना, सी और ए दोनों ही सेम हो गए, ठीक है, इनको हटा दो। यहाँ पे देखिएगा अब हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? तो यहाँ पे हमें सीधा ही आंसर मिल रहा है डी, ओरल फीको ओरल रूट से ये स्प्रेड होता है, ठीक है, ब्लड से नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, ना तो ब्लड से होता है और ना ही ये एयरबोर्न रूट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मिलेंगे इक्लेम्सिया में एक्सेप्ट एक को छोड़ के? तो देखिएगा सीजर आएगा, इक्लेम्सिया में सीजर आएगा, मार्क्ड प्रोटीनयूरिया रहेगा। ऑप्शन सी है माइल्ड फेशियल एडिमा। ऑप्शन डी है बीपी ग्रेटर देन 160 to 110 mg। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? माइल्ड फेशियल एडिमा, यानी कि ये नहीं रहेगा इसमें, इक्लेम्सिया के अंदर माइल्ड फेशियल एडिमा नहीं रहेगा, ये सब रहेगा, सीजर रहेगा, मार्क्ड प्रोटीनयूरिया रहेगा, बीपी भी थोड़ा ग्रेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।